जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज की देखिए जो हमारा वीडियो है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024। ठीक, ये क्या स्टेज नंबर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 9/8/2018 को जो पेपर हुआ था रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी का जो 2018 में 9/8/2018 जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 का कौन सा सब्जेक्ट मैथ का है, प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, इसका पिछले जो वीडियो हमने बनाया था वह कौन सा था, शिफ्ट नंबर 1 में साइंस का सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको हमने सॉल्व किया था। आज मैथ का यह है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला सवाल हमारा है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक, ये हमको बताना है। पहला सवाल हमारा है। तो देखिए क्या है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांक का औसत दिया कितना, 12। छात्रों का प्राप्तांक दिया 12। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह लड़कियों की संख्या कितना, यक्स। लड़कियां यानी कि क्या हो जाएंगे हमारा, छात्रा। ठीक है, छात्र मतलब लड़के, छात्र छात्रा मतलब लड़कियां। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं माना लड़कियों की संख्या क्या है, माना लड़कियों की संख्या कितना, एक्स है। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या एक्स हो गया तो लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा कितना, इसका औसत कितना है, 12 है। क्या किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 और छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 14 है। ठीक है, तो क्या है, माना लड़कियों की संख्या क्या यक्ष हो गया तो लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा। देखिए किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। ठीक है, छात्रों का है यानी लड़कों का 12 है और लड़कियों का कितना 14 है, तो लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा हमारा, 14 यक्ष हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए जो होता है फार्मूला क्या, औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, औसत बराबर हो जाएगा क्या, लड़कियों का कुल प्राप्तांक हो जाएगा, लड़कियों का कुल प्राप्तांक बटे क्या हो जाएगा, लड़कियों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुल प्राप्तांक कितना है हमको निकालना है, इसी का कुल प्राप्तांक निकालना है लड़कियों की, प्राप्तांक बटे लड़कियों की संख्या कितना है, माने थे हम यक्ष माने थे तो यक्ष हो जाएगा और औसत कितना 14 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा हमारा क्या, यक्ष का गुणा 14 में हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, 14 यक्ष, यानी कि लड़कियों का कुल प्राप्तांक हो गया 14 यक्ष हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब क्या माने थे हम लोग, लड़कों की संख्या माने थे, ये लड़कों की संख्या कितना दिया है, 9 दिया है। कक्षा में कितने, 9 छात्र हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम लोग लड़कों का कुल प्राप्तांक लिखेंगे। सबसे पहले लिखें लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है 9, तो लड़कों का कुल प्राप्तांक हो जाएगा, लड़कों का कुल कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो लड़कों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, औसत 12 है। ठीक है, तो 9 गुणे 12 हो जाएगा, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 कितना होता है, 108। ठीक है, लड़कों का कुल प्राप्तांक हमारा हो जाएगा 108। तो टोटल निकालेंगे सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक, क्या निकालेंगे, सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे। तो कुल सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक हमारा कितना आ जाएगा, देखिए क्या था, सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़कियों का प्राप्तांक और लड़कों का प्राप्तांक कितना था, लड़कियों का प्राप्तांक हमारा 14 यक्स प्लस क्या, लड़कों का कितना 108 है। और यहाँ पे लड़कियों की संख्या लिखेंगे तो लड़कियों की संख्या क्या, यक्स माने यक्स प्लस लड़कों की संख्या कितना 9 है, 9। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा कुल प्राप्तांक हो गया है। और इसका कुल प्राप्तांक हमको दिया क्या, 13.1 दिया था। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 13.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 14 यक्स प्लस 108 108 बटे यक्स प्लस 9 बराबर कितना है, 13.1 है। ठीक है, अब इसके आगे जब हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 14 यक्स प्लस 108 बराबर 13.1 यक्स प्लस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 27 के साथ हासिल कितना 2 हो गया, 9 1 9 2 11, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस भी इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 14 एक्स माइनस 13.1 एक्स बराबर 117.9 माइनस 108। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.9 एक्स बराबर 117 में से घटाना कितना, 108, ये आ जाएगा क्या 9.9।
तो x बराबर आ जाएगा 9.9 बट्टे 0.9। तो इसको काटेंगे तो हमारा कितनी बार कटेगा, x मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और देखिए x किसका मान थे, लड़कियों की संख्या x था, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना x था यानी कि 11। लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना 9 है। तो हमको बताना क्या है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र बराबर 11 लड़कियां प्लस 9 लड़के बराबर कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है आंसर, ठीक है। देखिए जो दूसरा सवाल है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, हमको बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लाल गेंद और नीले गेंदों की संख्या कितना है, माना लाल गेंद या लाल बॉल एवं क्या नीले गेंदों की संख्या कितना मान लेते हैं, 44 x और क्या हो जाएगा, और क्या है अनुपात, इसलिए जब उनमें 44 लाल गेंद थे तो 36 नीले गेंद थी, ठीक है। यानी कि 44 हो जाएगा और 36 x हो जाएगा। तो अब देखिए आगे का मान लेते हैं, लाल बॉल और नीले गेंदों की संख्या क्या है, ये देखिए अनुपात स्थिर रहती है, इसलिए हम x माने तो 44 x और कितना हो जाएगा, 36 x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अनुपात दोनों गेंदों का अनुपात हमारा हो जाएगा क्या, दोनों गेंदों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए लाल गेंद है और नीला गेंद, हरा क्या है, नीला गेंद। तो यानी कि 44 x बटे कितना हो जाएगा, 36 x हो जाएगा। और एक किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लाल गेंद बटे क्या है, नीला गेंद, ठीक है। दोनों गेंदों का अनुपात कितना होगा, 44 x बटे कितना 36 x बराबर लाल गेंद बटे क्या है, नीला गेंद हो जाएगा। तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है, देखिए हमको दिया है क्या, नीले गेंद की संख्या कितना दिया है, नीले गेंद की संख्या हमको क्या, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 यानी कि नीले गेंद की संख्या 54, तो नीला गेंद क्या 36 x है, यानी कि 36 x बराबर होगा किसके, 54 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 54 बट्टे क्या 36, क्या 54 बट्टे 36 हो गया। अब देखिए आगे क्या हमको निकालना क्या है, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या बताना है, ठीक है। थैले में किसकी संख्या बताना है हमको, लाल गेंदों की संख्या बताना है। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, नीले गेंद का 36 x बराबर 54 हो गया, तो x मान कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 36 से 18 3 54 हो जाता है, क्या 18 3 54, 18 दूनी के 36, x मान कितना आ गया, 3/2 हो गया। तो लाल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या बराबर, देखिए लाल गेंद कितना था हमारा, 44 था, 44 x था ना, ठीक है। तो 44 गुणे x मान कितना आ गया, 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 गुणे 3 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, यानी कि 66 जो आ गया हमारा क्या है, लाल गेंद आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो एक सही है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले अनुपात इसका स्थिर है तो अनुपात निकाल लें, 44 x बटे 36 x लाल बटे नीला गेंद हो जाएगा। तो नीले गेंदों की संख्या दी है 54 है, और 54 किसके बराबर हो जाएगा, 36 x के। तो x का मान हो जाएगा 3/2, और हमको निकालना है क्या, लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद कितना है, 44 x है, तो 44 x मान 3/2 है, हल करेंगे तो क्या आएगा, 66 आएगा, ठीक है। ये था हमारे क्या दूसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए शंकु का जो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोलार्ध का आयतन क्या होता है, गोलार्ध का आयतन होता है 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो देखिए क्या शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो इसमें दिया है कि
एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो मान लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है, माना ऊंचाई यानी कि मान लेते हैं ऊंचाई कितना है, x हो गया। तो आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि r, त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई की 1/3 यानी कि ऊंचाई का 1/3 h/3 यानी कि r का मान हमारा क्या हो जाएगा, h/3 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 × r हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें निकालना क्या है कि गोलार्ध का आयतन और शंकु का आयतन दोनों क्या बराबर है। तो देखिए दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बराबर करेंगे तो देखिए क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये क्या हो गया हमारा शंकु का आयतन, बराबर है 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया गोलार्ध का आयतन। ठीक है, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर है, r की जगह क्या है, h/3 है। ठीक है, क्या है h/3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, बराबर क्या है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए 1/9 हो जाएगा, पाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h²/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू h बराबर 4/3 पाई r क्यूब। देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा h, देखिए h² और h है तो h की पावर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 9 बराबर 4 r की पावर 3। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, शंकु की त्रिज्या यानी कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसको ही सेट करेंगे, क्या हो जाएगा h की पावर 3 बट्टे r की पावर 3 बराबर 9 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 36। अब देखिए ये तो गोलार्ध का आयतन हो गया, और निकालना त्रिज्या किसका, शंकु की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या का स्मॉल r है। तो देखिए h बराबर 3r होता है यहाँ से, तो h बराबर क्या लिखेंगे 3r, और इसकी पावर क्या हो जाएगा 3 बट्टे r की पावर 3 बराबर हो जाएगा 36। इसको हल करेंगे तो 3 की पावर 3 का क्या होता है, 3 3 का 9 3 27 इंटू r की पावर 3 बट्टे कैपिटल R की पावर 3 बराबर 36। तो हो जाएगा क्या r क्यूब बट्टे इस कैपिटल R क्यूब बराबर 36 बट्टे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो ये 3 हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 बट्टे कितना 27। तो स्मॉल r बट्टे कैपिटल R बराबर, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे। ठीक है, काटेंगे किससे काटेंगे, देखिए 9 से काटेंगे तो क्या होता है, 9 चौका 36 बट्टे 9 3 27, यानी कि ये क्या है 3 हो गया, या इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है 4/3 का। तो r और स्मॉल r बराबर कितना अनुपात आ जाएगा इनका, अंडर यहाँ 3 4 अनुपात में क्या हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, ये हमारा देखिए आएगा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या सही है, इसका यही आंसर आएगा। देखिए बड़ा सवाल था, समय लग गया थोड़ा बताने में। देखिए अगला सवाल है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, ठीक है, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला होता है बहुलक का, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है माध्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, मानव बहुलक हमारे क्या है, मान लेते हैं बहुलक हमारे कितना हो गया x हो गया। ठीक है, ये मान लिए। अब देखिए सवाल दिया है कि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच में अंतर कितना 2 का है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारा हो जाएगा कितना x - 2। ठीक है, माध्यिका हमारा क्या हो गया x - 2। देखिए कैसे हो गया, यहाँ पर बहुलक और माध्यिका बहुलक और माध्यिका इसका अंतर दिया 2 दिया है। तो हमारा बहुलक क्या है, माने बहुलक माने x माने x माइनस माध्यिका बराबर 2। तो माध्यिका उस साइड जाएगा तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक, यानी कि माध्यिका बराबर क्या आ गया हमारा x - 2 आ गया। अब बहुलक निकालेंगे हम लोग, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ से बहुलक का मान कितना हमारा बहुलक हमारा कितना x है बराबर 3, माध्यिका आया कितना x - 2 गुणे क्या माध्य हमको निकालना है। तो अब देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 6 - 2 गुणे क्या हो जाएगा माध्य। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माध्य को इस साइड लेकर आएंगे तो +2 माध्य हो जाएगा।
बराबर कितना है 3x माइनस 6। अब इसको इस बगल लेकर आ देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2 गुणे माध्य बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा कितना 2x माइनस 6। तो हो जाएगा 2 कामन ले लेंगे, 2 माध्य बराबर 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माध्य हमारा आ जाएगा कितना, माध्य आ गया हमारा x माइनस 3। ठीक है, ये माध्य हो गया और ये हमारा माध्यिका हो गया। निकालना क्या था, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। माध्यिका कितना, माध्यिका हमारा है x माइनस 2, माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, माध्य हमारा क्या है x माइनस 3। ये इसका अंतर क्या है ये बताना है। तो x माइनस 2 माइनस हटाएंगे तो कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही है। ये था हमारा क्या चौथा सवाल। अब देख लेते हैं अगला सवाल जो है। देखिए जो अगला सवाल हमारा 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि आवेश में क्या है, मूलधन हमारा क्या है वही निकालना है। मूलधन क्या होगा मान लेते हैं कि हमको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा होता है क्या है 6 वर्ष में 942 हो जाता है। तो क्या होता है मिश्र धन हो गया, यानी कि मिश्र धन हमको दिया है, मिश्र धन हमको कितना दिया 942। ठीक है, साधारण ब्याज पे क्या हो 6 वर्ष में 942 हो गया, यानी कि हमारा क्या मिश्र धन दिया है और हमको मूलधन निकालना है। मूलधन मान लेते हैं x है और समय कितना दिया है, समय 6 वर्ष दिया है और दर कितना है 9.5%। ठीक है, तो देखिए जो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी कि मूलधन में जो ब्याज जो मिल जाएगा वो हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है। तो देखिए मिश्र धन अब हमको दिया है कितना 942 बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे कितना होता है समय बट्टे कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज की जगह लिख सकते क्या मूलधन गुणे दर गुणे कितना समय बट्टे कितना 100। ठीक है, मूलधन माने कितना x माने तो 942 बराबर x प्लस x गुणे दर कितना हमारा दर है 9.5 गुणे समय 6 बट्टे कितना 100 942 बराबर, इसमें से x कामन ले लेंगे यानी कि मूलधन कामन ले लेंगे, बचे क्या 1 बचेगा प्लस 9.5 गुणे 6 बट्टे कितना 100। इसको हल करेंगे आगे तो हो जाएगा हमारा x। देखिए 6 का गुणे इसमें करेंगे 1 प्लस 6 5 30 की 0 हासिल कितना 3 लगेगा और 6 9 कितना होता है 9 6 54, 54 में हासिल 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, एक अंक पे 10 तो एक अंक पे 10 बट्टे 100। अब इसको हल करेंगे 942 बराबर x 100 के 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 57 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो 100 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 942 गुणे 100 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 157 इंटू एक्स। तो x का मान आ जाएगा हमारा क्या 942 गुणे 100 बट्टे 157। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा x बराबर 942 गुणे 100 142 गुणे 100 बटे कितना है 157 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 157 942 में भाग देंगे जब 157 का तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 100, x बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। यानी कि हमारा जो क्या है मूलधन आएगा कितना आएगा, x माने थे ना मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना हो गया 600 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या इस सवाल का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही है। देखिए जो अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन 15,376 यानी कि 15,376 का वर्गमूल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर लास्ट वाला इकाई देखिए 8 है, 8 के स्क्वायर 16 64 होता है, 8 8 64 लास्ट इकाई क्या है 4 आएगा, ये नहीं हो सकता। 8 ये भी नहीं हो सकता, 2 है, 2 का लास्ट कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इकाई अंक 4 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये बचेगा क्या 4 बचेगा। तो 4 के स्क्वायर 16 लास्ट का 6 है यानी कि लास्ट में 6 है, इसका मतलब 124 ही आएगा। ठीक है, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर इकाई वाला देखिए कितना आएगा 64 यानी कि इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, इकाई का अंक 4 आ गया, ये भी नहीं है। अब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इकाई का अंक 6 है, ये भी 6 यानी कि 124 जो आएगा हमारा क्या सही है। अब देख लेते हैं इसका 15,376 है तो वर्गमूल निकालेंगे किस भाग में से निकाल लेंगे
तो कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कट जाएगा। वर्गमूल में 2 अंक एक साथ उतरता है, 53 हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार लेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 2 + 2 कितना, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 53 में से क्या 4 घटाना है तो 44 घटाना है, कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9 आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 76 बचा। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखिए 4 चौका 16, 6 हासिल कितना, 1 लगा। 4 चौका 16, 17 के साथ हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 976। कितनी बार, 4 बार। तो ये कट गया, यानी कि जो वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 124। ऑप्शन नंबर क्या, बी सही है। देखिए अगला सवाल है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी क्या, टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी जो है ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा ए, बी और सी टैंकर है। अब इसमें जो सवाल दिया है, टैंकर सी जो है बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी ए से 2 गुना है। तो मान लेते हैं क्या, क्षमता निकालेंगे, क्या क्षमता, यक्स की क्षमता, ए की क्षमता मान लेते हैं यक्स है। तो क्या है, टैंकर बी ए से 2 गुना है, यानी कि बी का मान 2 गुना ए से 2 गुना यानी कि 2x हो गया। और सी जो है बी से 2 गुना यानी कि बी से 2 गुना यानी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए की क्षमता x है, बी की क्षमता 2x है और सी की क्षमता क्या है, 4x है। तो हमारा क्या टोटल क्षमता क्या हो जाएगा, तो तीनों का कार्य करने का कुल क्षमता हो जाएगा, क्या कुल क्षमता हमारा कितना हो जाएगा, x + 2x + 4x बराबर 4 तो 6 7x। ठीक है, कुल क्षमता हमारे क्या होगी, 7x। तो तीनों के द्वारा कुल काम करने में लगा समय निकालेंगे तो हो जाएगा तीनों के द्वारा क्या है, तीनों के द्वारा कुल काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, कुल क्षमता है। काम हमारे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, काम या कार्य हमारे क्या है, 1 है। तो कार्य समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बट्टे क्षमता हो जाएगा। क्षमता हमारा क्या है, 7x है। ठीक, यानी कि कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/7x हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। कोई टैंकर या स्विमिंग पूल को तीनों टैंकर ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरते हैं, यानी कि तीनों के द्वारा कुल कार्यक्रम लगा समय क्या, 1/7x है और 1/7x किसके बराबर, 10 घंटे के बराबर है। तो x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/70। ठीक, यानी कि ये x मान हमारा कितना आ गया, 70, यानी कि ए की क्षमता कितना हो गया, 1/70, यानी कि एक काम को 70 घंटे में ए अकेले पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर 1/70, अतः ए की क्षमता कितना हो गया, देखिए ये क्या हमारे समय में आया ना, यानी कि एक कार्य हो गया और ये क्षमता हो गया, यानी कि क्षमता कितना, 70 घंटे। तो ए की क्षमता हो जाएगा 70 घंटे। ये जो हमारे क्या 70 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल जो है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, 13 मीटर लंबी एक क्या सीढ़ी है, एक खिड़की तक पहुँचती है। सबसे पहले क्या, जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर क्या ऊपर है। तो यहाँ मान लेते हैं क्या, इस तरह से मान लेते हैं, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी खिड़की तक पहुँचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। ये क्या हो गया, मान लेंगे ए बी, ये क्या है 12 मीटर है, ये 12 मीटर, यहाँ पे क्या हमारा खिड़की है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या खिड़की है। ठीक है, 12 मीटर पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुँचती है। मान लीजिए खिड़की की तरफ क्या है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो यहाँ से आ गया मान लीजिए इस तरह से, तो क्या है 13 मीटर ये हो गया, ए बी सी हो गया। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए
यानी कि इसके पाद को वहीं पर रखते हुए, ठीक है। फिगर इसका देखिए गलत बन गया। फिगर देखिए इस तरह से बनेगा। ये क्या हमारा ए और बी हो गया। इसका क्या है, ये खिड़की, यहाँ पे खिड़की है। अब देखिए क्या है, खिड़की हो गया। इसके बाद लगाना क्या था हमको, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुँचती है, यानी कि यहाँ से खिड़की तक एक सीढ़ी पहुँचती है। उसके बाद बोला है कि यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, यानी कि सीढ़ी को इसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो एक खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। यानी कि जब इसको इसी साइड में लगाएंगे तो खिड़की के 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी और ई, ये तो हमारा 13 मीटर सीढ़ी है। सीढ़ी कितना है, 13 मीटर है हमारा, और इसकी ऊंचाई क्या है, 12 मीटर है, और इसकी ऊंचाई क्या है, 5 मीटर है। तो बताना क्या है, अगर ये तो 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती हैं। सड़क की चौड़ाई निकालना है, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमारा बताना है। तो मान लेते हैं हमारी एक्स है और ये क्या वाई है, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान हमको बताना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किस में, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज हमारा ए बी सी हो जाएगा। इसमें देखिए 12 और 13 एक्स का मान निकालना है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए कैसे, 13 कड़ है तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है, 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169, एक मिनट, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कर्डिंग हो जाएगा 25, और 25 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कितना, 5 मीटर आ जाएगा। तो इसी तरह वाई का मान निकालेंगे त्रिभुज सी ई डी में, क्या 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई निकालना है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 169 माइनस 5 5 25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144, और 144 जब अंडर रूट में आएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, 12। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 + 12, यानी कि क्या हो जाएगा, 17 मीटर हमारा सड़क चौड़ा होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा जो है सही है। देखिए अगला जो सवाल है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा गया है। तो देखिए क्या हमारा उमर हमारा कितना, एक मिनट, उमर और किसका, अविनाश है, उमर और अविनाश का अनुपात। तो देखिए लाभ कितना हो जाएगा हमारा, उमर कितना निवेश किया, 10,000 इन्वेस्ट किया और 12 महीने तक इन्वेस्ट किया पूरा टोटल। और अविनाश का इन्वेस्ट कितना है, 15,000, और एक क्या किया, 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, 8 महीने बाद क्या निवेश वापस ले लिया। तो दोनों का देखिए लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, बचेगा 10 × 12 अनुपात कितना, 15/8, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 3 15, बचेगा क्या, 2 × 12 अनुपात क्या, 3 × 8, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 चौक के 8, तो 2 × 4 यानी कि 8 अनुपात कितना, 8 कट जाएगा तो क्या है, 1/1, यानी कि लाभ दोनों क्या है, बराबर 1/1 का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा इसका आंसर होगा। देखिए जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि 29/6 बराबर 53/12 होगा कि नहीं। 29/6 बराबर 43/12 है, 29/6 ग्रेटर देन 43/12, या 29/6 लेस देन 43/12, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा है क्या, 29/6 बराबर है किसके, 43/12 के, ठीक है। तो यदि जब भिन्न में कोई यानी कि बटे में कोई संख्या दिया होता है, तो यदि उसका हर को बराबर कर देंगे, तो हर को बराबर करने के बाद अंश यदि बड़ा है, दोनों में से जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, यदि दोनों में अंश जो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न भी छोटा होगा। तो इसका जो कि हर को हम बराबर कर देंगे, तो नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से, तो 12 हो जाएगा बराबर। तो 29 × 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 53/12। तो 29 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 क्या, 9 दूनी 18 क्या, 88 ले, 2 दूनी 4 5 यानी 58/12 बराबर क्या, 53/12। दोनों बराबर है, देखिए गलत है, ये 58 है और ये 53, यानी कि यह भिन्न क्या, इससे बड़ा है, यानी कि दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता, यानी कि गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर ये था। अब ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए क्या है, 29/6 बराबर किसके, 43/12 के होगा कि नहीं।
इसमें भी देखिए 12 यहाँ पे 6 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 58/12 आ जाएगा बराबर 43/12। ये भी देखिए क्या 58 है 43 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये भी कभी बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है 29/6 ग्रेटर देन 43/12 है। तो इसका भी हर को बराबर करेंगे तो ऊपर को नीचे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 58/12 ग्रेटर देन 43/12। देखिए कौन सा भिन्न बड़ा है 58/12, 58 43 में 58 बड़ा है, यानी कि 58/12 जो है क्या बड़ा है, यानी कि जो दिया है सही दिया है। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या है 29/6 लेस देन यानी कि छोटा किससे 43/12। इसको हल करेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 क्या हो जाएगा 12 लेस देन 43/12। ये देखिए गलत हो जाएगा कैसे, इसका मतलब होता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला हो तो वह भिन्न का बड़ा है। ठीक है, यानी कि दिया है कि 58/12 छोटा होगा किससे 43/12 से, जो कि गलत है। 58/12 क्या बड़ा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो अगला सवाल है, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि धरित्री की आयु क्या है 61 वर्ष है। ठीक है, माना धरित्री की वर्तमान आयु क्या यक्ष वर्ष है। ठीक है, यक्ष वर्ष है तो यूनिस की आयु कितना हो जाएगा, यूनिस की आयु देखिए इसमें दिया है कि दोनों का योग आयु का योग कितना है 61 वर्ष है। यदि उसमें से क्या है ये मान लीजिए क्या है धरित्री, क्या है धरित्री प्लस यूनिस, इन दोनों का वर्षों का योग क्या है 61 वर्ष है। यदि धरित्री को हम यक्ष माने हैं तो यूनिसी का एक कितना वर्ष आ जाएगा तो वाई पर, यानी कि 61 माइनस एक, ये क्या आ जाएगा इसका यूनिस की आयु। तो यूनिस की आयु कितना हो जाएगा 61 माइनस यक्ष वर्ष। ठीक है, यानी कि धरित्री की आयु में से हम लोग क्या किए टोटल योग दिया है 61 वर्ष, 61 दोनों का योग क्या 61 वर्ष है, तो 61 में से क्या किया हम लोग धरित्री की आयु घटा दिया तो हमारा यूनिस की आयु आ गया 61 माइनस यक्ष वर्ष। अब जो अगला जो प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्नानुसार क्या है यूनिस की आयु। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद सबसे पहले निकाल लेंगे क्या 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु कितना बाद है तो इसमें जुड़ जाएगा x प्लस 3 वर्ष, और इसी तरह हो जाएगा क्या 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा यूनिस की आयु कितना हो जाएगा 61 माइनस एक्स प्लस 3 वर्ष। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, ये हो गया क्या यूनिस की आयु और धरित्री की आयु क्या 3 वर्ष बाद दिया है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु क्या यक्ष प्लस 3, धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 64 माइनस यक्ष, यूनिस की आयु से आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम है, क्या 2 गुना से 8 वर्ष कम है। ठीक है, यानी कि जो धरित्री की आयु है 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 को गुणा 2 में करेंगे तो 8 6 दिन 12 128 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। x प्लस 3 बराबर इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 2x को इस बगल लेकर आएंगे तो x प्लस में हो जाएगा 2x बराबर 120, ये देखिए प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 117, तो x बराबर हो जाएगा 117/3। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 117/3 है, x बराबर 3 से काट देंगे 3 3 का 9 बचेगा 2 27 3 9 27, यानी कि कितना हो जाएगा 39 वर्ष जो आएगा किसका मान आएगा धरित्री के वर्तमान में। तो पूछा क्या धरित्री के वर्तमान में यक्ष माने थे, यक्ष मान 39 वर्ष। देखिए ऑप्शन में जो डी है हमारा क्या इसका सही आंसर है, कितना आएगा 39 वर्ष आएगा। देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा 1024। 1024 का वर्गमूल क्या होता है 1024 जो है हमारा क्या 1024 जो 32 का वर्गमूल होता है, किसका 32 का वर्गमूल होता है, यानी कि 32 का वर्ग यानी कि 1024 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 32। यहाँ पे लिख देते हैं वर्गमूल 1024 का वर्गमूल 32 हो गया, और दूसरा क्या है 2048।
2048 जो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, ठीक है। 2048 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है 4096। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, 4096। ये किसका वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या है, 2401। 2401 जो किसका होता है, 49 का वर्गमूल होता है। यानी कि सबका वर्गमूल निकल गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और जो 2048 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हमारा सही है। देखिए जो अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर्स की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है, किसमें, मीटर में निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पुल की लंबाई क्या है, 100 मीटर लंबा पुल है। तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा, पुल की लंबाई कितना है, 100 मीटर। और क्या, रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो किससे हो जाएगा, गुणा करेंगे 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए समय कितना है, 10 सेकेंड है। तो हमको लंबाई मीटर में ही बताना, तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिए। क्योंकि 18×5 90, 5×5 25। यानी कि जो चाल है कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, माना रेलगाड़ी की लंबाई यल मीटर है। ठीक है, क्या, यल मीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर कितना होता है, और समय हमको दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड हमको दिया है। तो देखिए चाल बराबर होता है, फार्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल हमारा कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड में। और दूरी कितना है, दूरी हमको क्या निकाल, दूरी देखिए निकालने के लिए पुल की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई है टोटल हो जाएगा दूरी। यानी कि मान लीजिए क्या है ये हमारा 100 मीटर क्या है, पुल है। ठीक है, और ट्रेन जो है यहाँ से चल रही है, ट्रेन यहाँ देखिए, ये हमारा पुल हो गया। और ट्रेन यहाँ से आ रही है, कुछ मान लीजिए इतना बड़ा ट्रेन है यहाँ पे क्या, यल मीटर। और ये से भी ये हमारा पुल है कितना, 100 मीटर। तो देखिए लंबाई कितना होगा, जब यहाँ से ट्रेन चलेगी यहाँ पे पहुँचेगी तो इसका पुल पे चलना शुरू करेगी। तो इस तरह जाते जाते जब इसका क्या, ये मान लीजिए एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट है। तो जब इसका ट्रेन का लास्ट पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा और इसका पहले वाला यहाँ पे, यानी कि लास्ट पॉइंट जब पुल के आखिरी किनारे पे पहुँचेगा तब क्या, पुल को पार करेगा ट्रेन। तो यहाँ से देखिए ए और बी हो गया, और ट्रेन की लंबाई जो हो गया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा है टोटल। यानी कि ये टोटल दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो दूरी की जगह हम लिखेंगे क्या, 100 प्लस यल बटे समय कितना 10 है। तो हल करेंगे तो कितना होगा, 250 बराबर 100 प्लस यल। तो क्या हो जाएगा, 250 बराबर 100 प्लस यल है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 250 माइनस 100। यल बराबर कितना हो जाएगा, 150 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 150 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हमारे क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, मान लीजिए पहले प्रकार के मजदूर हो गए और ये कौन से हो गए, दूसरे प्रकार के मजदूर हो गए। तो इसकी क्षमता देखिए क्या है, क्षमता सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो क्षमता देखिए, पहले प्रकार के मजदूर यानी कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। तो मान लेते हैं दूसरे प्रकार के मजदूर की क्षमता 1 है, तो पहले प्रकार के मजदूर की क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे से 3 गुना ज़्यादा कौन कार्य करता है, पहले प्रकार के मजदूर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कार्य निकालेंगे हम लोग। कार्य बराबर होता है हमारा क्या, कार्य बराबर है क्षमता गुणे समय। ठीक है, क्षमता गुणे समय या समय बराबर होता है, समय बराबर हो जाएगा कार्य बट्टे क्या, क्षमता। ठीक है, तो कार्य हमारे कितना आ जाएगा, देखिए 12 मजदूर, पहले प्रकार के 12 मजदूर हैं। पहले प्रकार की क्षमता क्या, 3 है, और एक मजदूर 12 मजदूर है और प्रत्येक की क्षमता 3 है। तो 12 गुणे 3 इनका क्षमता हो गया, गुणे समय कितना, 10 दिन का समय, 10 दिन। यानी कि 3 गुणे 12, ये मजदूर 12 मजदूर, एक की क्षमता 3 है, तो 12 की क्षमता कितना हो जाएगी, 12 3
12 के बजे बात है 36 हो जाएगा और समय कितना 10। ये हमारे क्या टोटल कार्य हो गया। अब बताना क्या है हमको कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कि इस कार्य को, ये जो टोटल कार्य है, इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर क्या है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना हमारा 3 × 12 × 10, क्षमता कितना हो जाएगा। देखिए पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार के मजदूर क्या हो जाएगा, एक की क्षमता, एक 4 क्या पहले प्रकार के मजदूर हो गए, प्लस पहले प्रकार के मजदूर की क्षमता 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पहले प्रकार के मजदूर, प्लस 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, 8 हो गया। दूसरे प्रकार के मजदूर की क्षमता कितना 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 12 × 10 बटे कितना है, बटे में क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस 8 का 8 कितना आ जाएगा 3 × 12 × 10 बटे 20 हो जाएगा। तो इसको देखिए काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 12 काटेंगे 6 बार, तो बचेगा 3 × 6 यानी कि कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, क्या 18 दिन। ठीक है, ये हमारे इस सवाल का आंसर है। कितना ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। देखिए जो अगला सवाल है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या मान लेते हैं, माना 7 साल बाद विराट तथा मोहिंदर, ठीक है, विराट तथा मोहिंदर का उम्र कितना है, उम्र आयु कितना 2x वर्ष तथा x वर्ष है। देखिए दिया है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है, तो मोहिंदर का मान लेते हैं x हो गया, तो विराट कितना हो गया 2x हो गया, यानी कि विराट हो जाएगा 2x, मोहिंदर कितना हो जाएगा x वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कि तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ये तो हम 7 साल बाद का माने, तो वर्तमान आयु तो 7 साल पहले का निकाल लेंगे हम लोग, 7 साल पहले का निकाल लेंगे तो सब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा विराट का आयु कितना हो जाएगा 2x में से 7 वर्ष माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो 7 साल बाद का हमने निकाला है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 है, 20 साल का है, 7 साल बाद इसका उम्र 27 है, तो हमको 7 साल पहले का निकालना पड़ेगा, तो कितना 20 आएगा, यानी कि 27 में से जो 7 साल बड़ा था माइनस कर देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 साल बाद का है तो 7 साल पहले निकालेंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा हमारा 2x - 7 वर्ष, और ये मोहिंदर का जाएगा कितना, मोहिंदर का जाएगा x - 7 वर्ष। ठीक है, जो कि क्या हमारा वर्तमान उम्र। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा क्या दिया है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु है क्या x - 7, 5 साल पहले, तो इसमें क्या करेंगे -5 कर देंगे। ठीक है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, विराट का आयु क्या 2x - 7 है, सबसे पहले 5 वर्ष कम कर देंगे। ठीक है, 5 वर्ष कम कर देंगे तब क्या हो जाएगा, विराट की आयु के 2/5 से, यहाँ देखिए 5 साल पहले बोला, यानी कि 5 साल पहले विराट और मोहिंदर दोनों का आयु, तो 5 साल दोनों में से माइनस कर देंगे। देखिए 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो इसको भी क्या किया 2/5 से 1 वर्ष इसको कम कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 7 5 कितना हो जाएगा 12। देखिए प्रश्न के हिसाब से बोला है कि मोहिंदर की जो आयु है विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है, तो 2/5 से 1 वर्ष कम इसको कर दिया, यानी कि अब दोनों क्या है बराबर हो गए हैं। और देखिए हल करेंगे तो x - 12 हो जाएगा बराबर 2x - 7 + 5 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, गुणे 2/5 -1 को प्लस इधर भेज देंगे तो x - 12 + 1 हो जाएगा, 2 कामन ले लेंगे, इसमें से बचेगा x माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा इंटू 2/5। अब ये हो जाएगा क्या x - 11 बराबर, देखिए इसको हल करेंगे तो 2 है इधर गुणा में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 x - 6, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x - 55 बराबर 4x - 24।
अब इसको माइनस कर देंगे 5x, इसको इस बगल लाएंगे तो -4x हो जाएगा बराबर -24 है, -5 में इधर आएगा तो +55 हो जाएगा। तो कितना बचेगा देखिए 5x में से 4x घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x बराबर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 31 वर्ष जो आएगा हमारा किसका आयु है, 31 वर्ष मोहिंदर की आयु है। तो निकालना किसका आयु, विराट की आयु निकालना है। तो विराट की आयु कितना हो जाएगा 2x है, यानी कि 31 गुणे 2 कितना 62 वर्ष। ये क्या हो गया 62 वर्ष आ गया। कब का, 7 साल बाद का। निकालना क्या, वर्तमान आयु निकालना। तो वर्तमान आयु कितना था 2x - 7, यानी कि 2x की वैल्यू कितना हो गया 62 वर्ष हो गया। 62 वर्ष में से 7 वर्ष घटा देंगे हम तो पुराना आ जाएगा वर्तमान आयु, यानी कि कितना आ जाएगा 55 वर्ष जो आएगा, ये क्या आएगा वर्तमान आयु आएगा। ठीक है, वर्तमान आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा। देखिए जो अगला सवाल है बहुत ही सिंपल है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पहला संख्या हमारा क्या है 48 है। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड वो बता रहे हैं। देखिए 48 है, दिया है कि इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। इसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा 4 × 8 गुणनफल 8 चौक का 32। देखिए ठीक है, ये क्या 3 गुना है, नहीं गलत हो गया। दूसरा क्या है 24 है। इसके अंकों का गुणनफल क्या होगा 2 × 4 कितना 4 दूनी 8। देखिए 8 का 3 गुना ये है, 8 का 3 गुना क्या 24, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका आंसर ही होगा। ठीक, तो ये था हमारा क्या ये सवाल कि इसका आंसर कितना आ गया 24 आ गया। और इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे इसको। तो देखिए क्या है कि मान लेते क्या माना संख्या कितना हो जाएगा, माना दोनों को क्या है संख्या कितना मान लेते हैं। संख्या हमारा आएगा 10x + y। कैसे, सबसे पहले मानते क्या इकाई और दहाई होता है। तो सबसे पहले मानेंगे क्या दहाई मानेंगे, दहाई बराबर हमारा हो जाएगा x और इकाई जो आएगा y होगा। तो संख्या का मान जो होता है संख्या बराबर होता है 10 × दहाई प्लस इकाई। तो 10 × दहाई कितना x है प्लस इकाई y है। तो संख्या हो जाएगा हमारा 10x + y। ठीक है, संख्या हो गया 10x + y हो गया हमारा संख्या। तो अगला जो सवाल दिया है कि जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुने हैं। अंक कौन कौन सा x और y है, इसके गुणनफल के x और y के गुणनफल के क्या 3 गुनी है। तो देखिए 10x + y बराबर क्या है 3xy है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे x और y है, यानी कि इन दोनों में से एक को x एक y मान के इस समीकरण को हल करेंगे तो इसमें कौन सा संतुष्ट करेगा, यानी कि जो 24 है यही इसका आंसर आएगा। एक बार 2 रखेंगे x तो y क्या हो जाएगा 4। देखिए 10 × 2 + 4 बराबर 3 × 2 × क्या हो जाएगा 4। 10 दूनी 20 4 24 हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 6 चौक का 24। ठीक है, इसका आंसर क्या 24 आएगा। बाकी किसी को ख्याल करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए जो अगला सवाल है बहुत ही सिंपल है। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमारा जो मूलधन दिया है कितना है 1600 रुपये, समय कितना है 6 वर्ष या 6 साल, और दर कितना दिया है 5%। हमको ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या 100। मूलधन कितना 1600 रुपये, गुणे दर कितना 5, समय 6 बटे क्या 100 हो जाएगा। 1 2 0 कट जाएगा, बचेगा 6 5 30 होता है। 16 × 30 गुणा करेंगे तो क्या होगा 16 3 48, 680 रुपये क्या आएगा हमारा ब्याज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो अगला सवाल है तपस अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। ठीक है, तीनों में क्या एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, क्या है केक कितने, केक की संख्या एक केक हो गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, तपस कितना भाग मिला केक है, केक का कितना 1/2 भाग, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 भाग मिला किसको तपस को। और क्या ऋषि को 1/3 भाग मिला है। ऋषि को कितना मिला एक का कितना 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग किसको मिला
ऋषि को मिला और शेष अवि को प्राप्त हुआ। ठीक है, शेष क्या अवि को प्राप्त हुआ, शेष अवि को मिला है। तो देखिए तपस को और ऋषि को कितना मिला, 1/2 भाग 1/3 भाग। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या 1/2 भाग प्लस 1/3 भाग कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 + 2 यानी कि 5/6 भाग क्या हो गया, इन दोनों में बट गया। एक केक था, केक टोटल केक यानी कि एक में से 5/6 भाग क्या हो गया, बढ़ गया। तो अभी को कितना मिलेगा, तो अभी को टोटल केक में से जो दोनों को केक मिला है दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल में से इन दोनों का योग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 6 - 5/6 बराबर 1/6 भाग किसको मिलेगा, अभी को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए दो लोगों को केक मिला, दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल केक कितना, जो टोटल था उसमें से जो बचेगा इन दोनों को खाने के बाद, यानी कि जो इन दोनों को मिला है केक, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना, 5/6 भाग मिल गया। यानी कि एक केक था, इसमें से 5/6 भाग खत्म हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, तो शेष कितना केक बचेगा, 1 - 5/6 और जो बचा वही किसको, अभी को प्राप्त हुआ है। यानी कि 1/6 इसका आंसर होगा। देखिए ये था हमारा क्या अंतिम सवाल था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि इसमें मैथ के सारे सवाल थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9/8/2018 के पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो इसको थोड़ा बताना था पूरी तरह डिटेल, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को मैं सब्सक्राइब करें और जितने भी टेक्नीशियन एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को आप वीडियो शेयर करें। थैंक यू।